आत्मा परमात्मा, योग परमात्मा से कनेक्ट करता है, ईश्वर से भी कनेक्ट करता है, वो कैसे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो होता है? कि योगा को हम कह सकते हैं कि ये तीनों चीज में काम आता है, हमारा मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तो आध्यात्मिक रूप यानी कि स्पिरिचुअली आप मेडिटेट करने के साथ साथ गॉड से, एक परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हो। जब आप अपने आसन और अपना ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग के बाद, प्राणायाम के बाद एक जगह पर बैठकर कंफर्टेबल स्थान पे, पोजीशन में बैठकर अपने ध्यान को लगाते हैं, तो ध्यान लगाते समय आप परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सी योर सेल्फ फ्रॉम इनर साइड। आप अंदर से अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को महसूस कर सकते हैं, अंतरात्मा की तरफ जा सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि योगा और योगाभ्यास हमारे जीवन के लिए कितना लाभकारक है। अभी बाबा रामदेव को देख रहे थे, नीचे योगा कर रहे हैं। कौन सा योगा करा रहे हैं ये प्रीति, और इसके फायदे क्या है? ये हमारे लिए जो दोनों आप कह सकते हो, आजकल लोगों को खाने पीने की वजह से कमर की तरफ और पेट की तरफ जो चर्बी का ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। दोनों तरफ से अगर आप लेफ्ट में और राइट में, ये देखिए तस्वीर जो नीचे आप देख रहे हैं, अभी एक पिलर पे चढ़ के एक आसन ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए अभ्यास किया जाता है। शरीर के अंदर आप मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं, जिनके अंदर ज्यादा स्टिफनेस रहती है बैठने से, जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो इस अभ्यास को करने से वो अपने अंदर स्टेबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। प्रीति, कौन कौन से ऐसे योगा हैं, प्राणायाम, आसन है जो योगा इंस्ट्रक्टर की सामने ही करना चाहिए, उसके बिना गाइडेंस के वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो हार्मफुल हो सकते हैं? जरा एक बार दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे कुछ आसन है हमारे सामने, आप कह सकते हो मरकट आसन। मरकट आसन हम अपने कमर दर्द के लिए करते हैं, जिनको साइटिका का दर्द रहता है, पेन रहता है, उनके लिए करते हैं। तो उसमें आपका पैरों में और हाथों में जो मूवमेंट रहती है, और साथ में गर्दन के साथ उसको लेके चला जाता है। अगर पैर राइट में है तो गर्दन लेफ्ट में होगी, और अगर गर्दन लेफ्ट में है तो पैर राइट में होंगे। तो उस समय जो लेटकर इंसान उस अभ्यास को करता है, वो अपने आप को उस पोजीशन में नहीं देख पाते कि हमारे पैरों में गैप कितना है, हाथों में कितना है। तो उस समय इस तरह के अभ्यास हमें योगा इंस्ट्रक्टर के सामने करने चाहिए। साथ में जैसे सलब आसन हो गया, ये भी साइटिका के दर्द के लिए है। आप में अपने पैरों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, तो ये इस तरह के अभ्यास है। और बाकी आप कह सकते हैं जो क्रॉनिक डिसीज है, जिनको, जो कैंसर पेशेंट है या पैरालाइज पेशेंट है, उस तरह के पेशेंट को भी योगा इंस्ट्रक्टर के सामने ही इस तरह के अभ्यास करने चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि मोटापा एक बड़ी समस्या हो गई है, डेली रूटीन लोग को खराब हो गया है, कुछ भी खा ले रहे हैं बाहर जाके, अलग अलग चीजें, चाइनीज खा लिया या फिर कुछ भी जंक फूड, फास्ट फूड खा लिया। मोटापा लोगों का बढ़ रहा है, जंक फूड से भी बढ़ सकता है, इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो मोटापा बढ़ जाता है, दिनचर्या बिगड़ जाती है तो मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा कैसे कम करें? मोटापा को कम करने के लिए अलग अलग चीजें लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, क्या वो ठीक है, या योग के जरिए मोटापा को कम किया जा सकता है, अपने आप को सुडौल और स्लिम बनाया जा सकता है? बिल्कुल, योगा अभ्यास के द्वारा हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, आप बाहर का जो जंक फूड है कोशिश करें उसको ना खाएं, मैदे को अवॉइड करें, और साथ ही अपना खाना पीना एक रूटीन में रखें। लंच, आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर, सभी चीजों को कोशिश करें मैक्सिमम टाइम आप टाइम से ले, और पूरे दिन में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जरूर ऐड करें। एक छोटी सी एग्जांपल ले सकते हैं, आप अगर ऑफिस में, घर में हैं, तो कोशिश करें कुछ देर के लिए सुबह और शाम थोड़ा बाहर टहलने के लिए जाएं। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो कोशिश करें वो टहलते टहलते बात करें। तो इस प्रकार आप बाकी प्रैक्टिसेस के साथ ये छोटी छोटी सी मूवमेंट शरीर में डालने के बाद आप अपने वेट को, अपने वजन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा और थायराइड की एक समस्या हो जाती है प्रीति, की थायराइड लोगों को आजकल ग्रसित कर ले रहा है, और थायराइड की वजह से भी मोटापा बढ़ जा रहा है लोगों का। तो थायराइड को लेकर एक टैबलेट, लोग कहते हैं कि साहब हमारी एक टैबलेट चल रही है, वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक टैबलेट चलती रहेगी थायराइड की। तो क्या उससे मुक्ति मिल सकती है टैबलेट से? थायराइड को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? और थायराइड भी एक कारण है मोटापे का। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये समस्या मैक्सिमम फीमेल के अंदर ज्यादा देखी जा रही है आजकल। फीमेल्स के लिए, मेल में भी है लेकिन फीमेल में ज्यादा देखी गई है, क्योंकि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें थायराइड होता है। एक हमारी थायराइड ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रेशन बंद कर देती है। ये इसके काफी सारे रीजन है, टाइम से सोना, ना सोना, टाइम से लेट उठ रहे हैं, या फीमेल ज्यादा स्ट्रेस ले रही है,
और उनके अंदर जैसे आप कह सकते हो खाना पीना टाइम से ना खाने की वजह से मिनरल्स की कमी हो गई शरीर के अंदर, तो थायराइड आपका बढ़ जाता है। तो थायराइड बढ़ने की वजह से फीमेल और मेल के अंदर मोटापा देखा गया है। इसको कम करने के लिए बहुत सारे प्राणायाम हैं। आप जैसे उद्गित प्राणायाम हो गया, वो रेगुलर करें, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने से आपका नर्वस सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। जैसे ही नर्वस सिस्टम को आप एक बैलेंस रूप में लेकर चलते हैं योगिक और अभ्यास के थ्रू, तो आप इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, अपने थायराइड लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल पार्लर लोग जाती हैं, महिलाएं जाती हैं पार्लर सुंदर दिखने के लिए। मेकअप होता है, अलग अलग तरह की वहां पर चीजें होती हैं जिससे और ज्यादा त्वचा पर चमक लाई जाए। वो चीजें कई बार हानिकारक होती हैं अगर उनमें केमिकल यूज होता है, तो महंगी भी होती हैं, कई लोगों के बजट से भी ज्यादा होती हैं। जितना बड़ा भव्य पार्लर होगा उतनी भव्य आपको मोटा पैसा चुकाना होगा। योगा से कैसे सुंदर दिखें, कैसे अपनी स्किन पर ग्लो रखें? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं स्नान के थ्रू, वैसे हम अपने शरीर को अंदर से भी साफ रखने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। काफी सारे अभ्यास है जैसे आप इसमें ले सकते हैं। आप कुंजल कर सकते हैं, जल नीति कर सकते हैं। ये सब करने से आप अंदर से अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। सबसे जरूरी है अपने आप को अंदर से आपके शरीर की सफाई रखना। ये रखने से जैसे अंदर से शरीर की सफाई आप डिटॉक्स कर रहे हैं, तो आपका स्किन पे आप अपने आप सामने देख सकते हैं। स्किन खुद पे खुद ग्लो करेगी। साथ में आप आजकल हम एक टैपिंग की तरफ जा सकते हैं। अपने फिंगर टिप से अपने फेस को हल्का हल्का टैप करते रहे। उससे क्या होगा, आपका फेस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की जो मात्रा है वो थोड़ा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो आप ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ब्रेथ, हमारी स्किन भी ब्रेथ करती है, फेस की, हैंड की, पूरी स्किन ब्रेथ करती है। तो उससे सर्कुलेशन बढ़ने से आपका फेस ग्लो कर सकता है। छोटी छोटी क्रियाएं होती है। अपनी नासिका से श्वास भरो, अपने मुंह को फुलाओ, एयर को लेफ्ट राइट लेके जाओ अपने गालों के थ्रू। आपके गाल फूलेंगे, प्रेशर बढ़ेगा आपके दोनों चीक्स की तरफ, गालों की तरफ। तो उससे भी आप अपने स्किन में देख सकते हैं, टोनिंग भी रहेगी स्किन की, और साथ में आप देख सकते हैं ग्लो करेगी आपकी स्किन। और मुझे लगता है कि फिर प्रीति किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं, फिर आप अगर आप अंदर से स्ट्रोंग है और आप अच्छे से कर रहे हैं, पति का भी पैसा बचेगा। बिल्कुल। और प्रीति, गर्भवती महिलाओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगी जो प्रेग्नेंट हैं या प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी? कौन सी योगा करना चाहिए, किन चीजों का ख्याल करें योग करते समय? क्या योगा जरूरी है उनके लिए भी? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, मैक्सिमम आजकल डॉक्टर बोलती है, अगर कोई कंडीशन वैसी है क्रोनिक है तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, आप बेटर फील कर रहे हैं, तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, शरीर में किसी चीज की कमी ना होने दे, मिनरल्स वाइटामिन्स की पूर्ति पूरी शरीर में रखें। वो आप अपने फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से और अपने वेजिटेबल से कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपका कुछ आसन है जो योगा इंस्ट्रक्टर के सामने ही करे। जैसे आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो फीमेल का पैल्विक रीजन है वो एक्टिवेट करने के लिए हम बटरफ्लाई करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, वो कर सकते हो साथ में। एंड दूसरा, जो प्रेग्नेंट है या आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्राणायाम पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। जितना आप योगिक ब्रीदिंग करेंगे, जितना डीप इनहेल और एक्सेल और अनुलोम विलोम करेंगे, उतना आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और उतना आप बेटर फील कर पाएंगे इन फ्यूचर ऑल्सो। यानी कि योग करने से आपको उसमें फायदा मिलेगा, और जो मुश्किलात होती हैं क्योंकि इस समय हार्मोनल चेंजेस रहते हैं एक फीमेल के अंदर, तो उनको बैलेंस करने के लिए जो इम्बैलेंस रहता है, योगिक प्रैक्टिस, योगिक ब्रीदिंग बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो निरंतर अभ्यास करने से आप उसमें रिलैक्स ले सकते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि फीमेल्स में कैंसर को लेके बहुत एक बड़ा कैंपेन चला, सर्वाइकल कैंसर को लेके कैंपेन चला। कुछ लोगों ने एक वीडियो बना के किसी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था, काफी विवादित भी रहा था वो। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कैंसर से बचाव किया जा सकता है योगा के जरिए। और शायद खासतौर से महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर की चीजें होती हैं या ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, वो कैसे उससे मुक्ति पाएं, अगर किसी को है तो वो क्या करें, और उससे बचने के लिए शुरुआती तौर पर क्या करें? देखिए, कुछ रेगुलर चेकअप्स होता है हर एक फीमेल को, जो आजकल आप हर जगह, अगर कोई अच्छा हॉस्पिटल है या आपको जानकारी है, तो कुछ प्री चेकअप होते हैं। खुद से मैनुअली भी फीमेल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं इसके लिए। एंड साथ में अगर ऑलरेडी जिनको हो चुका है वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा मेंटल डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिनकी मान लीजिए कीमो चल रही है, तो कीमो के समय बहुत सारा चेंजेस होता है शरीर के अंदर। अगर उस समय आप योगिक ब्रीदिंग करें, योगा अभ्यास करें और बहुत लाइटली से आसन करें योगा इंस्ट्रक्टर के सामने, तो कीमो में जो रिकवरी होती है वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो।
जो आप एक होता है ना कि काफी लोगों को उनकी कीमो चल रही है लेकिन दे आर नॉट गेटिंग रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो योगिक प्रैक्टिस अगर वो साथ में करते रहे अपनी कीमो के साथ तो उससे उनको रिलीफ मिलेगा। और बाकी से बचने के लिए आपको अपने खाने का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोशिश करें शाम को 7 बजे के बाद अपना डिनर ना लें, 7 से 8 तक, मैक्सिमम 8 बजे तक डिनर ले लें। अगर आप 8 बजे तक डिनर ले लेते हैं तो उसके बीच 8 से लेके अगले दिन 8 से 9 बजे तक आपके खुद के जो सेल्स है वो अपने आप ही एक्टिव रहते हैं और आप नए सेल्स आपके शरीर के अंदर आते हैं। इससे आप अपने जो इनएक्टिव सेल्स है, जो बेड सेल्स है शरीर के अंदर, वो मर जाते हैं और अच्छे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो बेड सेल्स जब मरने लगते हैं तो कैंसर की तरफ जो आजकल लोग जा रहे हैं उसका रेशो आप कम कर सकते हैं सिर्फ खाने पीने से और आपका योगाभ्यास से। प्रीति देखिए, बड़ी बड़ी बातें कहना करना और लोग सुनते हैं बड़ी बड़ी बातें, उनको अच्छा लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कंटिन्यूटी रखना। कंटिन्यूटी कैसे रखें? लोग कंटिन्यूटी मतलब सोचते हैं कि साहब कल से सुबह से योगा करेंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, योगा करेंगे, योगा मैट लेके छत जाएंगे, पार्क जाएंगे, योगा करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, लेट उठ रहे हैं। 1 तारीख से योगा करेंगे, न्यू ईयर से योगा करेंगे, हिंदू नववर्ष से योगा करेंगे, लेकिन वो रूटीन में आ ही नहीं पा रहा है। कर भी रहे हैं तो 2 दिन गए, 4 दिन गए, हफ्ते भर गए, फिर वो ब्रेक हो जा रहा है। कंटिन्यूटी थी, निरंतरता कैसे लाएं उसमें? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस की तरफ जाना है। मान लीजिए आज अगर हम बात करें सोसाइटी वेलबींग की, अगर आप इंडिविजुअली आपने कोई अभ्यास किया और आपको उससे रिलीफ मिला तो अपने आसपास बताइए, अवेयरनेस स्प्रेड करें कि हाँ मैंने ये अभ्यास किया और मुझे ये रिलीफ मिला। तो जब आपको लोग सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि लोगों को इससे आराम मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, तो वो लोग आपसे प्रभावित होंगे और वो भी खुद करने का अभ्यास करेंगे। और अगर आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आज आपके पास समय और आपने 1 घंटा योगा का अभ्यास किया, मान लीजिए कल किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें 15 मिनट करें या 20 मिनट करें, आपको छोड़ना नहीं है। टाइम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और अगर मान लीजिए सुबह का इतना बिजी स्केड्यूल हो गया, आप बाई चांस नहीं कर पाए, तो शाम के समय अपने खाने के बीच में 2 घंटे का गैप रखें। कुछ भी लेने के 2 घंटे बाद जैसे आपको समय मिले तो आप 15 से 20 या 25 मिनट के लिए जरूर करें। लेकिन एक आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि शाम को योगा कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर धारणा है कि साहब योगा तो सुबह किया जाता है, सूर्योदय के समय या सूर्योदय के बाद, 8 बजे के बाद योगा नहीं किया, जब तो धूप हो गई या अब तो रात हो गई, रात को क्या योगा करें, या रात को पेड़ के नीचे बैठ के ना करें, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ छोड़ते हैं। तो ऐसा कुछ है या कोई फिक्स टाइम योगा का, या कभी नहीं, भी कर सकते ऐसा हैं? कुछ नहीं है। आप बस ध्यान रखें कि आप 2-3 छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए। एक तो योगा करने से पहले आप कुछ खाए ना, लगभग 2 से ढाई घंटे का आप गैप रखें, उसके बाद ही आप योगा का अभ्यास करें। और योगा का अभ्यास करने के बाद 15, 20, 30 मिनट तक कुछ ना खाए और ना ही आप नहाने जाए। कोशिश करें प्रैक्टिस के आधे घंटे बाद ही आप नहाने जाए। काफी लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तुरंत नहाने चले जाते हैं। तो पहले उससे क्या होता है कि जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है। अचानक से आप नहाने जाएंगे तो वो टेम्परेचर एकदम से सडन चेंज जब हमारे टेम्परेचर में आता है बॉडी के, वो ठीक नहीं रहता हमारे शरीर फीवर आ सकता है या उससे हाँ एलर्जी हो सकती है आपको। और जो आपने आपका मेटाबॉलिज्म आपने क्या किया, बूस्ट किया प्रैक्टिस के थ्रू, वो एकदम डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण और अहम जानकारी प्रीति आपको दे रही है योगा को लेकर। इन चीजों को आप अपनाएंगे तो वाकई में आप अपने जीवन में चेंज पाएंगे। लेकिन योगा पर मेगा कवरेज दिखा रहे हैं, पल पल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर राज्य हर शहर की तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और योगा को लेकर आपको इसका महत्व भी बता रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटूंगा।